लड़की 70वीं बीपीएससी की अभ्यर्थी है, उनका ऑडियो हमारे पास पहुंचता है, प्रूफ दे रही है, लेकिन वो प्रूफ सुने कौन? ईओयू नहीं सुनता है, नीतीश जी नहीं सुनते हैं, सबराज जी नहीं सुनते हैं, विजय सिन्हा नहीं सुनते हैं, तो प्रूफ दिखाए किसको? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। एक लड़की 70वीं बीपीएससी की अभ्यर्थी है, उनका ऑडियो हमारे पास पहुंचता है और ऑडियो जो है वो जांच का विषय है, तो वो ऑडियो सुनिए, फिर बात करेंगे। मेरा नाम रिया कुमारी है। मेरा सेंटर बीएन कॉलेज दानापुर में दिया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे मुझे अजीब लगा, पर क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे और कुछ लोग बोलते थे तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे कि जब एंट्री हुआ था तो कोई चेकिंग नहीं हुआ था, लड़कों का हो रहा था पर लड़कियों का कोई भी चेकिंग नहीं हुआ था। मेरा खुद का कोई चेकिंग नहीं हुआ था, बस ये कहा गया था कि 2 एडमिट कार्ड होना चाहिए और एक प्रूफ है, तो आपको किसी को भी दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने क्लास में जाइए, ऐसा कहा गया था। फिर जब क्लास में गई तो वहाँ पे 25 मिनट के बाद ही क्वेश्चन मिला था। जब 20 मिनट हो गया था तो सब हल्ला करने लग गए कि सर क्वेश्चन दीजिए, मैम क्वेश्चन दीजिए। तो कहा गया कि क्वेश्चन आया ही नहीं है तो क्वेश्चन दिया कैसे जाएगा। फिर पूरा हल्ला होने लग गया कि क्वेश्चन क्यों नहीं आया, क्वेश्चन क्यों नहीं आया। तो बोला गया कि जिस गाड़ी में क्वेश्चन आ रहा था वो गाड़ी का टायर ख़राब हो गया, इसकी वजह से क्वेश्चन देर से आया है। तो फिर थोड़ी देर के बाद 2 गाड़ी आती है कैंपस के अंदर, जहाँ पे बोला जाता है कि देखो क्वेश्चन आ गया है, अब बंटना शुरू हो जाएगा, आप लोग शांति से बैठिए। फिर सब अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद भी 10 से 15 मिनट लग जाता है वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने में। क्योंकि मेरा 4th रो में था तो क्वेश्चन जब बंटना स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट रो से वहाँ से आते आते भी बहुत टाइम लग गया। एक बार मैम ने क्वेश्चन दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ उनको, वो फिर सारा वापस ले ली और फिर से बांटना शुरू की। उसके बाद भी क्वेश्चंस आते टाइम भी बहुत लोग एंट्री ले रहे थे। मैंने उतना नहीं ध्यान दिया। जब मैंने ध्यान दिया तो 3-4 लोग को मैंने देखा कि एडमिट कार्ड लेके आ रहे थे और अपने अपनी जगह पे जाके बैठ रहे थे। उसमें एक लड़की जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल लग रही थी, वो बार बार टीचर से जा कर के बातें करती थी। तो कि ठंड है, फलाना ढंकाना, इस तरह की बातें मुझे जितना सुनाई दिया। फिर बाहर जाके बहुत देर तक वो बाहर ही रहे। जब क्वेश्चन आ गया उसके बाद वो अंदर आई, और जब अंदर आई तो अपना जो भी कर रही हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आगे थी और वो पीछे थी। जब क्वेश्चन पेपर ले लिया गया, सॉरी ओएमआर हमसे ले लिया गया, तो ओएमआर लेने का भी तरीका बहुत अजीब था। एक साइड से ले रहे हैं, दूसरे साइड मेरे बगल में लोग पूछ पूछ के कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम जैसा फीलिंग था ही नहीं, लग रहा था जैसे चपरासी का एग्ज़ाम हो रहा हो। दूसरा चीज़ कि जो पीछे लड़की थी वहाँ पे इन्विजिलेटर खुद खड़ा होके उसको भरवा रहे हैं। 5 से 7 मिनट कम से कम हो गया था। तब मैं गई तो मैंने बोला कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे भी दीजिए, मैं भी भरूँगी। तो नहीं दिया गया मुझे, और मेरे ही बगल में उसको वो पूरा पूछ के भर रहा था। तो मतलब पूरा बेकार सिस्टम था। आप चेक करवा सकते हैं, रूम नंबर 19 है, और मैं जो भी कह रही हूँ मुझे पूरा अपने पे भरोसा है जो कह रही हूँ, और आप कैमरा पे चेक करवा सकते हैं। बीएन कॉलेज दानापुर, रूम नंबर 19। तो ऑडियो में आपने अच्छे से सुना कि वो लड़की जो है वो दानापुर के सेंटर के बारे में कह रही है कि ओएमआर में ये हुआ, एंट्री के वक्त ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, प्रूफ दे रही है, लेकिन वो प्रूफ सुने कौन? ईओयू नहीं सुनता है, नीतीश जी नहीं सुनते हैं, सबराज जी नहीं सुनते हैं, विजय सिन्हा नहीं सुनते हैं, तो प्रूफ दिखाए किसको? और फोन नहीं है तो कैसे दिखाएंगे प्रूफ? अभ्यर्थी सीसीटीवी जो फुटेज है वो जारी कर लीजिए, पता चल जाएगा, लेकिन जारी नहीं हो रहा। तो यही बात है, हमारा काम था दिखाना। अभ्यर्थी का ऑडियो आया था हमारे पास, हमने आपको सुना दिया। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि फिर से कह रहे हैं बस एक दिन बाकी है, यानी आज 2 है, कल 3 है, यानी 4 को एग्जाम। तो जो भी डिसीजन होगा आज या कल होगा, देखना होगा कि क्या होता है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पीच को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।